नमस्कार साथियों, बात कर रहे हैं अपने राजस्थान के बजट के बारे में। राजस्थान सरकार ने आज अपना परिवर्तित बजट 2024-25 जारी कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आज विधानसभा में ये बजट पढ़ा था। तो देखो, परिवर्तित बजट 2024-25 के विशेष महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पूरी 100 ये लगभग 125 पेज की फाइल है, हम पूरी देखेंगे। एक नंबर बात तो देखो, बजट पढ़ा किसने, तो श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री वित्त, राजस्थान का बजट भाषण 10 जुलाई 2024। देखो 10 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल की बात है, चतुर्थी की बात है। और बात करें हम वित्त मंत्री जी ने क्या क्या विशेष बातें पढ़ी उनकी, तो देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा अध्यक्ष को पढ़ रहे हैं बजट, और इसमें इन्होंने बताया है कि पिछली सरकार के द्वारा जो कमियां रखी गई थी उन कमियों को आज हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए हम बड़ा प्रयास आज हम कर रहे हैं। एक विशेष बात इन्होंने यहाँ पर दी है। देखो, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बजट में है ना, थोड़ा शोर शराबा भी हुआ था। शोर शराबा होने का कारण ये था कि इन्होंने एक बात कही थी कि गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों, कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल। ये जब पीछे की सरकार की कमजोरी जब बताई तो थोड़ा सा एक बार हंगामा भी विधानसभा में हुआ था। आगे देखो क्या विशेष बात, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्या क्या प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके, वो बात हम कर रहे हैं बजट में। देखो, इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अल्प अवधि में 53% से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी कर दी थी। ठीक है ना। आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ चुकी है बेटा, देखना ध्यान से। अरे, गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जाने के साथ साथ देखो, गेहूं की एमएसपी 125 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया गया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। पेयजल व सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने के लिए ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। ईआरसीपी शुरू कर दी है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान में पेयजल संकट जो चल रहा था उसको कम करने के लिए ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने, ये इनका चुनावी मुद्दा भी था, ठीक है ना, इसको इन्होंने पूरा कर दिया है। आगे देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पिछले कार्यकाल में जो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है ना, जैसे पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम करी है, अभी चल रही है, ये बात इन्होंने कही है, ठीक है ना। 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई है। आगे देखना, हम आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। मैं आज माननीय सदस्यों को देश के प्रसिद्ध रचनाकार निदा फाजली जी की वो पंक्तियां याद दिलाना, ये बोल रहे हैं दिया कुमारी जी कि याद दिलाना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में उद्धृत की थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निदा फाजली की कविता की पंक्तियां कही थी। आगे देखो,
हमने परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा तैयारी करने वालों के लिए, सर्वजन हिताय, ठीक है ना, आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प है। वो 10 संकल्प क्या है? प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सुनियोजित विकास के साथ शहरी ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास करवाना, सम्मान सहित किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण करना, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन करना, विरासत और विकास की सोच के साथ धरोहर संरक्षण करना, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण करना, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य और गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन, और परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। आगे देखो, आधारभूत ढांचा, पेयजल, वाटर डेफिशिएंट है, क्या कह रहे हैं इसमें? जल जीवन मिशन की बात करी है इन्होंने, ठीक है ना। जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे इसी क्रम में जल जीवन मिशन के तहत 5846 अतिरिक्त गांवों को सही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा इन्होंने की है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक चंबल नदी आधारित वृहद परियोजना स्वयमाधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी में, चंबल नदी आधारित पेयजल परियोजना अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा में, चंबल नदी आधारित कालीतीर जल प्रदाय परियोजना धौलपुर, भरतपुर में, जाखम बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर वृहद परियोजना, ये सीकर में पानी पहुंच जाएगा। अब इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना देचू और लोहावट में भी पानी पहुंचेगा, ठीक है ना। आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा भाई। आगे देखना, अब मैं प्रदेश के 183 शहर कस्बों में व्यवस्था सुधार हेतु 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा करती हूं। प्रदेश के विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्य 127 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। आगे देखो, अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रिजर्वायर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसर घाटी क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। टोडा रायसिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा, अलीगढ़, टोंक हेतु शहरी पेयजल परियोजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लागत की गई है। आगे पेयजल परियोजनाएं हैं, कुछ पेयजल परियोजनाएं हैं जो चल रही है, पहले से संचालित परियोजनाएं हैं, उनको और विकसित थोड़ा इन्होंने किया है, थोड़ा विस्तृत किया है, थोड़ा इनका क्षेत्र बढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये काफी सारी परियोजनाएं हैं, खजवाड़ा की है, किशनगढ़ की है, सिलीसेड की है, रानी बाली फालना की है, सुमेरपुर डोला तालाब की है, भवानी मंडी की है, सोजत की है, थड़ौली की है, गोयला की है, थड़ौली केकड़ी गोयला है, जल योजना पुगड़ खजवाड़ा बीकानेर है, शहरी जल योजना है, उदयपुर शहर में पेयजल परियोजना है। आगे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार विधानसभा में 2 वर्ष में 2020 हैंडपंप्स 2020 तथा 10-10 ट्यूबवेल्स का निर्माण कार्य करवाए जाने की घोषणा इन्होंने की है, ठीक है ना। जल की महत्ता को देखते हुए अति आवश्यक है कि इसकी एक भी बूंद व्यर्थ ना जाए। इस दृष्टि में नगरीय औद्योगिक क्षेत्र में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM पर CETPS एवं STPS का निर्माण किया जाएगा। आगे ऊर्जा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे मैं भी टाइम लगाना चाहूंगा थोड़ा, इसलिए टाइम लगाना चाहूंगा क्योंकि इसमें काफी सारी देखो नए आंकड़े जो है ऊर्जा के वो हमें मिलेंगे भी। ऊर्जा, गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबंधन के कारण
प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबारने के लिए हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन कार्य योजना तैयार की गई है। 6% की वृद्धि दर, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे वर्ष 2031-32 तक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता, ठीक है ना। सोलर से 22,000, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना आप। अकेले सोलर से देखो, ये गैर परंपरागत अक्षय ऊर्जा स्रोत जो है ना, इनमें सोलर से केवल 22,000, सारी परंपरागत है ना उससे 20,000 है, लेकिन सोलर अकेले से 22,200 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 8,100 मेगावाट, हाइड्रो से 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत देखना, इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर RVUNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये बात कर रहा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, केंद्रीय उपक्रम यथा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3,000, देखो इन ये कंपनियां जुड़ी है विद्युत उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए। RVUNL, NTPC, कोल इंडिया, NLC, ठीक है ना, ये सारी कंपनियां जुड़ करके 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजना स्थापित करने हेतु MOU 10 मार्च 2024 को किए गए हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बहुत है ये चीजें, देख लेना। वर्तमान में अनुबंधित 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ बेस्ड टेंडर प्रक्रिया में 8,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के साथ ही कुसुम योजना, ये इंपॉर्टेंट है, के तहत कुसुम योजना के तहत 5,000 मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि कुसुम योजना के अंतर्गत 3,500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट, ठीक है, LOI जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार 2031-32 तक ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। साथ ही हमारे द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी भी लागू की जा चुकी है। अब निजी क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देने के लिए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पुगल, छत्तीसगढ़, बीकानेर एवं बोडाना, जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। ये मैं आपको पहले के एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि 4 सोलर पार्क पुगल में, छत्तीसगढ़ में, बीकानेर में, बोडाना में, ठीक है ना। और वैसे ये बीकानेर वाला जो है वो पुगल छत्तीसगढ़, 2 छत्तीसगढ़, पुगल, बोडाना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे देखो, इसके अतिरिक्त राज्य में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने हेतु नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत पंप स्टोरेज का भी समावेश किया जाएगा। इस कार्य में 12, भरतपुर, अन्य जिलों में फिजिबिलिटी के आधार पर पंप स्टोरेज के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने जा रही है। ये सुधार कौन कौन से हैं? एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। क्या है? आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ
प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ते हुए बिजली की बचत का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस हेतु हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हम मॉडल राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड RRECL के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों में 2 वर्षों में डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रदान किए जाएंगे, घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। आगे 765 केवी के 6, 400 केवी के 7, 220 केवी के 15, 132 के 40 जीएसएस संबंधित ये लगाए जाएंगे भाई। आगे कौन कौन से केवीएस जो है जीएसएस जो है वो कहां पर लगाए जाएंगे इनकी बात है, जो आप देख सकते हैं। ये कुछ केवीएस जीएसएस जो लगाए जाएंगे, काफी सारे आप ये देख लेना, ठीक है ना। ये आगे एनर्जी लीकेज प्रिवेंशन रिफॉर्म क्या कह रहा है, RDSS के अंतर्गत विद्युत क्षितिज को रोकने के लिए आमजन की सुविधा दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे भाई। ये स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं अभी। सड़क आ गया, परिवहन आ गया अभी, रोडवेज आ गया अभी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाता है बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। उन्होंने इसी दृष्टि में कहा है, क्या कहा है, बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। अगर आज हम सुदृढ़ ढांचे में निवेश कर रहे हैं ना तो कल अवश्य ही बेहतर होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रदेश में 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60,000 करोड़ व्यय कर विकसित करने की घोषणा करती हूं। इसी क्रम में चरणबद्ध रूप से स्टेट हाईवेज, सड़कों के साथ बाईपास सड़कों, फ्लाईओवर्स, ठीक है ना, ROB, RUBS, हाई लेवल ब्रिजेज आदि के निर्माण तथा रिपेयर व उन्नयन के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। अब स्टेट
सड़क थे देख लियो बेटा, जगह जगह के गांव में जकी जकी सड़क किन्ने किन्ने चाहिए जाए कि हमारे सड़क आई है कोनी, फिर मुड़ गई है ना कहियो कि सड़क कोनी आई है। काफ़ी सारी सड़कें थारे गाँव में, कई नई बन गई, कई चौड़ी होगी, कई 1 किलोमीटर की, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर की, ठीक है ना। सड़कें हैं जकी थारी आई है, आवाज़ अब खटसी का आई है, खटसी कोनी वो देख लियो। जयपुर बीकानेर बाईपास NH 52 से लोसल डीडवाना सड़क अभी नई आ गई है भाई एक, ठीक है नहीं, ध्यान दे लियो बेटा सारा। आगे देखो सिलपुर से ज्ञानपुरा 32 किलोमीटर की सड़क आ गई है भाई। थारा काफ़ी सारी सड़कें हैं बेटा जिसकी आ जाएगी। खींव सराड़ो आलो, ठीक है, हनुमान जी करवा गया थारा शायद। खींवसर क्षेत्र की विभिन्न नॉन पैचेबल मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण नागौर में हनुमान जी बेनीवाल करवा गए आपकी ये सड़कों का निर्माण, ठीक है ना। ये विधानसभा में रहते रहते ही करवा गए। देख लो भद्रकाली मंदिर को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ाईकरण हनुमानगढ़ में, ये देख जाओ आप सारे के सारे। ये मावली उदयपुर वाली सड़कों की चौड़ाई होगी ये बेटा आपकी। अब बाईपास संबंधी सड़कें और है कई की बाईपास संबंधी सड़कें थारी निकलेगी, ठीक है नहीं। कई छोटी लेना है कोई मोटी लेना है। बीकानेर से डूंगरगढ़ में LC 220 B12 पर ROB 44 करोड़ की बनेगी भाई। काफी सारी सड़कें हैं बेटा। सूरसागर जोधपुर में लोनकंड कस्बे में 2 लेन RUB के निर्माण हेतु, ठीक है ना। ये रामनगर तिराया है भाई, ये चूरू में ओम कॉलोनी चूरू में भाई। ये काफ़ी सारी सड़कें बन रही है बेटा। कई पेजा की सड़कें तो आप बना दी है थारे मेरे हिसाब हूँ, शहर की सड़कें और बन रही है थारे। तो देखो थे अपना पेज है जिसका चलता चलता हाईवे ब्रिज का निर्माण है भाई। उनियारा टोंक में, सांचौर में, चारी में देख लियो थे धारले गाँव में जगह जगह। ये एक्सप्रेस वेज है जो हम बात करेंगे। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं ना, उन एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, ये एक एक्सप्रेस वे आ गया। दूसरा कोटपुतली किशनगढ़, फिर देखो जयपुर भीलवाड़ा, बीकानेर कोटपुतली। ये बीकानेर से कोटपुतली एक्सप्रेस वे 295 किलोमीटर का बन गया है अभी आपका, ये बनेगा एक, ठीक है ना। बीकानेर से सीकर, सीधा सीकर से कोटपुतली की ओर। ब्यावर भरतपुर, जालोर झालावाड़, अजमेर बांसवाड़ा, जयपुर फड़ौदे और गंगानगर से कोटपुतली। ये गंगानगर से रतनगढ़ वाया कोटपुतली है, ठीक है ना। आगे देखो बिपरजोय तूफान आया था बेटा अभी थोड़े दिन पहले, पता है ना, पश्चिमी राजस्थान प्रभावित हुआ था बिपरजोय से। तो अतिवृष्टि एवं समय पर रख रखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त 1343 सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपए लग गए भाई। बिपरजोय तूफान से ये सड़कें टूटी थी। उपखंड पंचायत समिति, ये कई छोटी सड़कें हैं बेटा आप देख लेना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं होता जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते, ठीक है ना। तो ये बात थी इनकी भाई। आगे देखो बेटा आगे क्या कह रहे हैं ये। आगे ये कह रहे हैं कि हमारा प्राचीन काल से सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता है हमारा देश। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर प्लानिंग लें, ठीक है ना। हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के लिए कार्य करते हैं, कटिबद्ध है हम। शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्र की सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2K24 लाया जाना प्रस्तावित है। ये चीज भी आप लोग इंपॉर्टेंट रूप में आप देख लेना भाई, ठीक है ना। शहरों के लिए पेरी अर्बन क्षेत्रीय सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रीजनल अर्बन प्लानिंग, ठीक है ना, बिल 2K24 लाया जाना प्रस्तावित है। आगे देखना बेटा, राजस्थान जैसे वृहद एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याओं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हुई दिया कुमारी जी ने कही है ये बात। ये लो, राजस्थान जैसे वृहद एवं विविधतापूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिला उत्थान योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की शुरुआत की घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई 2024 को की। ध्यान रखना ये बात, 10 जुलाई 2024 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, वित्त प्रभार उनके पास में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। ठीक है ना। आगे देखो, प्रदेश में जिला स्तर पर अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्टेशंस की स्थापना की गई है। प्रदेश के नगर निकायों की स्वच्छ एवं सुरक्षित सुंदर बनाए जाने की दृष्टि से 2 वर्षों में 2024-25 व 25-26 में चरणबद्ध रूप से, बेटा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप बिजली भी अंडरग्राउंड में कर देंगा, ए तारड़ा जगह ऊपर कर बगैर नहीं, आपने नहीं गिरना रो डर रहे, ए तारड़ा ऊपर होना हो गया जमीन का वहां गाल देगा सारा तार। ठीक है नहीं। और दूसरो है कि है फायर ब्रिज भी बना देगा थाने, बैरिगेड्स बना देगा, फायर बैरिगेड्स भी बना देगा, जो थारा कोई दिक्कत को नहीं है। ओ ठोस जो कचरो नहीं सुको जो कचरो पड़ो है बिंगो भी सिस्टम सेट कर देगा, कह दियो आयो। ठीक है नहीं। कचरो संगणारो करण खातर है कि इनकी काम करेगा के है कह कोई मैं करांगा कोई ट्रैक्टर या थाने ढंगा टेम्पूड़ा देंगा कचरो भेड़ो करना लो, वो भी यहाँ कह दियो और लिख रखियो नहीं उठा कि कचरो भेड़ो करना रो मैं थाने टेम्पू दे देंगा। ठीक है, तो आ बात भी यहाँ कह दी है। और इनके बाद में यहाँ कही है भाई ड्रेनेज सिस्टम की बात कही है, जल संरक्षण संग्रहण की बात इन्होंने कही है, जल संरक्षण जन सुविधाएं व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जा रहे हैं। ये कार्य क्या क्या है? ये कार्य करवाए जाएंगे भाई। ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम के लगभग कार्य है, पानी जो भी है, देखो जैसे बीकानेर की एक समस्या, बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के स्थायी समाधान का कार्य आ गया। बीकानेर वालों 100 करोड़ रुपया दिया है थाने, बीकानेर में 100 करोड़ रुपया दिया है राजस्थान सरकार। कोई लोग पूछ रहे थे कि बीकानेर को क्या मिला, ये तो 100 करोड़ तो सीधे सीधे ही है। एक बीकानेर से कोटपुतली एक्सप्रेस पे मिल गया बीकानेर वालों को, और बीकानेर में 2 सोलर प्लांट पुगड़ छत्तरगढ़ वाले। ठीक है ना। एक बीकानेर के नजदीक और मिलेगा, तो ये सोलर प्लांट भी, ये बहुत चीजें मिली है भाई। गंगानगर से सूरतगढ़ रोड पर नाला बनाएगा थारा रे गंगानगर वालों, गंगानगर से हनुमानगढ़ रोड पर है नाला भी बनाएगा भैया, अब बड़ा रुपया फेंक्या है, कोई कमी नहीं रखी है भाई। ए बैरोड़ा रहना है, जालोरा है, डूंगरगढ़ बीकानेर पोकरण में देखो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आन और दे दिया है भाई, बड़ा ही रुपया दिया है, कोई कमी नहीं रखी भाई। अब कोई कहेंगे गांव को नाम लेना है नहीं, तो इसको कोई गांव को नहीं है जगह को नाम नहीं आयो बैठे। ताऊसरा रहा नागौरा रहा ना जगह आने भी 16 करोड़ रुपया दे दिया। नागौर में 106 आवासों का निर्माण खातर ताऊसरा ने घना ही रुपया दिया है। लाखेरी बूंदियाला ने दे दिया 35 करोड़, इं बांटे रुपया तो आप कमी घट रखी है बताओ। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों बाजारों में पब्लिक प्लेसेज में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायो यानी पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्थापित करवाए जाने प्रस्तावित है। प्रथम चरण में नगर निगम व नगर परिषद के क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इस हेतु 14 करोड़ रुपए का व्यय होगा। देखो ये प्रदेश में नगरीय क्षेत्र है ना जितने भी, उनमें पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए। पहला चरण जो है ना वो नगर निगम और नगर परिषद के लिए रहेगा, फिर नगर पालिकाओं की बारी इसमें आएगी। आगे देखो, प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती सुरक्षित आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल है। 300 बसा पे आवेगी इसकी बिजली चलाना, रिचार्ज करके थे चलास को। ठीक है नहीं, चार्ज लगाओ शाम ने, दिन में पूरे दिन घुमाओ, फिर ले आके चार्ज लगा दो। आगे देखो, प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा आरंभ की जाएगी। ये चल रही है पहले से ही लोक परिवहन सेवा 2K15 2015 में शुरू हुई थी शायद। ठीक है ना। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा शुरू की गई थी ये लोक परिवहन सेवा। ठीक है ना।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं सुलभ करवाकर पहल की है। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा, उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिक सुविधा युक्त बस स्पोर्ट स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टैंड्स, डिपोज, वर्कशॉप, रिपेयर, मेंटेनेंस, पब्लिक फैसिलिटीज हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे देखो, बैरोड ओके करियो है बेटा, थारा बस स्टैंड का विकास कार्य करवाया जाएगा। कई जिला, कई क्षेत्र, कई शहर शायद बस स्टैंड बनाएगा। जकांगे बस स्टैंड की मांग ही नहीं, बांगे बस स्टैंड भी दे दिया है भाई। बहुत जगह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 1650 कार्मिकों की भर्ती है। रोडवेज डिपार्टमेंट में बात कह रहा है क्या 1650 रोडवेज कर्मियों की भर्ती आ रही है धड़ाधड़। 1650 रोडवेज में नौकरी लगेगा, लोग जगह पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आ बात भी यहाँ कह दिए। शहरी ट्रांसपोर्ट की भी बात यहाँ कही है, रुपया दिया यहाँ के में। बाकी जयपुर मेट्रो का विकास करने खातर भी यहाँ रुपया दिया है भाई, और खट तक आ जाएगी, अस्तई तो है तो भट्टी तक आ। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूं, ये दिया कुमारी जी ने कहा है। ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा। साथ ही डांग, मगरा, मेवात ब्रिज क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना हेतु वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने हैं, ठीक है ना। ये चीज ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ कर दी है 10 जुलाई 2024। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने यह घोषणा की है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं सारी। देखो, औद्योगिक विकास, भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक चीज कही थी, और बात चीज के की ए बोलिया अपन अंग्रेजी आने की जरूरी कौन है भाई पढ़ने की, अपन तो हिंदी आने की जरूरी है, ठीक है नहीं। आज चीज अंबेडकर जी बोली तो अंग्रेजी में ही, पर आपने खातर बने आपनो ध्यान हो लोग हिंदी अनुवाद करके अपन दे दियो का ओ पढ़ लियो थे तो के आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, ठीक है ना। अपड़ ला के कहेगा, अपड़ ला कहेगा माने सरकारी नौकरी दो, बस बिजनेस ना दो ची मान दो, सरकारी नौकरी यानी से कोई दे दो, चाहे 10,000 रुपये क्यों ना आता हुआ है। और एक सामाजिक परिपाटी भी बन चुकी है ये। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, क्या कह रहा है ये बिजनेस कह रहा है कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, ठीक है ना। एक औद्योगिक नीति बनेगी नई भाई साहब, ये एक औद्योगिक नीति बनेगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। ये पार्क जो स्थापित होंगे ना, गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के उपलब्ध करवाने के साथ साथ रिसर्च एवं डेवलपमेंट R&D तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशंस पॉलिसी भी लाई जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधी उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए गारमेंट एंड अपैरल्स पॉलिसी लाई जाएगी। ये पॉलिसी भी प्रस्तावित है भैया, आगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की बात करी है इन्होंने भाई अब की बार, ठीक है ना। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने, ठीक है ना, और सप्लाई चेन सिस्टम को रेजिलिएंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। ये चीज भी इन्होंने कह दी है। इन्वेस्टर समिट है ये, नॉन रेजिडेंस राजधानी कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने की घोषणा करी है इन्होंने। साथ ही विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे। पंचभद्रा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट
आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन आरपीजेड की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालोतरा में ये राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी और प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है ना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना भी की जाएगी। आगे देखो, ग्लोबल कंपनीज से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना, इंपॉर्टेंट, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहां हुई है? जयपुर में। ध्यान रखने वाली बात है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना जयपुर में किस लिए है? विदेशी जो कंपनियां है ना, उनको आप काम करने के लिए यहां पे आकर्षित कर रहे हैं कि आओ अठा काम करो। आगे देखो, प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार किए जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना की जाएगी। अब किसे किसे औद्योगिक पार्क? देखो, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं बेटा ये मैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, ध्यान देख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में सिरेमिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब, कांकाणी रोटपाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, बांसवाड़ा में बायोमास पैलेट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, किशनगढ़ अजमेर में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क। आगे धर्मपुरा बाड़मेर, माल की तुष उदयपुर, वरकाना पाली एवं नैनवा बूंदी में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र है, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। अरे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पेपर में आने वाली बातें, ऐसी वैसी बात नहीं है ये। कहां कहां कौन सा हब है, कौन सा पार्क है? बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। आगे देखना, थोलाई जमुआ रामगढ़ में स्थापित इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की तर्ज पर 2 वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना। सौंखरी, कठुमर, अलवर, करेड़ा मंडल, भीलवाड़ा, पिपलू, जाजपुर, सापुरा, जुरारा, डीग एवं बिंडर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। ये देखो, जोधपुर, कांकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़ क्षेत्र के मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर में शामिल होंगे ये। आगे देखो भाई, ये देखो भाई, हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जैसे राजसमंद टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक पेंटिंग के लिए, कोटा डोरिया साड़ी के लिए, जालोर मोजड़ी जूती के लिए, पाली मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, दौसा दरियों के लिए, नागौर हैंड टूल्स के लिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के लिए की गई पहल निम्न क्रम में है, ठीक है ना, वोकल फॉर लोकल। देखो, राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 की घोषणा कर दी है। साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगे देखो, राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2K24 लाई जानी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्र को आईटी एनेबल्ड कर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जाएगा। राज्य के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इन खातर 150 करोड़ रुपया टेक दिया है भाई, ठीक है ना।
कितना रुपया टिक्या? 150 करोड़। एंटरप्रेन्योर को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अन्य भी 30 करोड़ रुपया दे दिया उद्यमिया ने भी, ठीक है नहीं। अन्य भी कितना रुपया टेक्या है भाई? खादी ग्रामोद्योग वाला ने भी रुपया टेक्या लगा भाई, नाम आयो है तो खादी ग्रामोद्योग संस्था बनाना रही, बुनकर संघ जुड़ा लोगों ने भी ऋण दियो है भाई। माटी कला, ठीक है ना, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक व्हील्स एवं मिट्टी गूंथने की मशीन। मट्टी अब हाथों को नहीं गूंथनी पड़े, आने पगान को इस्तेमाल को नहीं करना पड़ा, मशीन दे दी, टेक्कोर बनाओ, ठीक है नहीं। आगे भाई पर्यटन कला एवं संस्कृति अपनी विरासत के संरक्षण के लिए, स्थापत्य के संरक्षण के लिए, गौरवशाली इतिहास को जीवित रखने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात राजस्थान हमेशा से रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन एक निर्धूम उद्योग है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जीडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6% है। बेटा ये प्रश्न ही आ गया, मान लेना आप, ठीक है ना। जीएसडीपी जो है ना राजस्थान की, उसमें पर्यटन की हिस्सेदारी है ना 5.6% है। कितनी? 5.6% हिस्सेदारी है। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी एंड बिल्डिंग फंड्स बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा कर दी है। अन्य भी रुपया टेक्या है, अन्य भी रुपया टेक्या है भाई, बड़ा रुपया टेक्या है भाई। और टेक्या भी रिपियाट है। आरटीआईसीएफ के अंतर्गत 2 वर्षों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ दिया है। पूरा प्रदेश के सौंदर्य साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण संवर्धन के लिए मैं राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा करती हूं। ये भी इन्होंने लिखा इसमें। आगे देखो, यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर के प्रकोटा क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर 100 करोड़ रुपए टेक दिए भाई, ठीक है ना। आमेर के मावठा एवं सागर के साथ ही प्रदेश की विभिन्न बावड़ियों के पुनरुद्धार हेतु 20 करोड़ रुपए भाई। बावड़ी विकास संरक्षण प्रोग्राम भी इन्होंने शुरू कर दिया, बावड़ियों का संरक्षण भी इन्होंने शुरू कर दिया है भाई। आगे देखो भाई, ये लेजेंड नॉन टूरिज्म साइट्स रामगढ़ क्रेटर साइट 12, सांबर झील संरक्षण जयपुर, जामरकोटला व जावर उदयपुर को विकसित करने के लिए भी पैसे दिए हैं। ये भाई देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश में MICE टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में भी राजस्थान मंडपम बनाए जाने की घोषणा कर दी है। राजस्थान के रणथंभौर सरीसृप का घना प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व के लिए सदैव विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु अब लेपर्ड रिजर्वेशन जालाना, ये लेपर्ड रिजर्वेशन जालाना की बात कर रहे हैं कि लेपर्ड रिजर्वेशन जालाना जयपुर जवाईपाली आदि को इको टूरिज्म सर्किट का भाग बनाने हेतु विभिन्न फ्लोरा फौना से परिचित होने का अवसर मिलने के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में विकास भी संभव हो पाया है। सांबर झील इसी क्रम में देखना कहां कहां पर, सांबर झील खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट में विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। ये सांबर झील कंजर्वेशन रिजर्व की बात, शेरगढ़ की बात, मनसा माता चूरू की बात। जोगी महल इंपॉर्टेंट लगा भाई मैंने, जोगी महल सवाईमाधोपुर, आमेर जयगढ़ नारगढ़ किला, जयपुर बिजासन माता, बूंदी समई माता बांसवाड़ा, छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए DPR बनाई जाकर कार्य हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है। रोपवे बनाएगा रेट है, उड़न खटोला, पहाड़ों पहाड़ पर जाना रही डोली,
ਉਹ देखो देनी के कई जगह नहीं जिया सरिस्का पांडुपोल रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में जान खतरा नहीं ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेम्पू टम्पू लगा देगा वहां पर चढ़ के जाओ और घूम के आ जाओ ईवी लगा देगा पहले डीजल वाली चल रही है नहीं जटा भाई ईवी लग जाएगी अब देखो भाई जी अयोध्या और काशी जी में नहीं आस्था के अनुरूप सरदार वही आस्था के अनुरूप नयो एक उत्साह को संचार लोगों ने मिलियो नहीं बी तर्ज पर ही खाटू श्याम जी की भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। त्योहार मनाने खातर भी रुपया मिलेगा भाई मंदिर जीर्णोद्धार कराने का रुपया मिलेगा। अब ए वह मंदिर है जटा जटा अपन ए मंदिर है नहीं छोरो बजट में जका मंदिर दिया नहीं वह मंदिर थे पढ़ी लियो पेपर में यही मंदिर पूछा है लगभग क्योंकि पेपर बनाने वालों भी ज्यादा परेशान होना चाहे को नहीं। तो हल्देश्वर महादेव मंदिर शिवाणा हल्देश्वर की पहाड़ी पे है ये मंदिर केला देवी मंदिर झील का बाड़ा गंगा मंदिर भरतपुर सालासर चूरू मेहंदीपुर बालाजी दौसा राज रणछोड़ जी जोधपुर माता मावलियन जी गणेश मंदिर व जमुआई माता जयपुर ढाड़ देवी मंदिर कोटा सोमनाथ महादेव मंदिर पाली गौतमेश्वर मंदिर अनोद प्रतापगढ़ करणी माता जी मंदिर व नीमच उदयपुर ये करणी माता जी मंदिर उदयपुर वाला ठीक है ना बीकानेर वाला नहीं दिया यहाँ पे जीण माता मंदिर साकंबरी मंदिर सीकर मुरली मनोहर मंदिर द्वारिका गुजरात तथा राधा माधव मंदिर जयपुर वृंदावन का विकास किया जाएगा। हाँ सारा मंदिर विकास करियो जाएगा। आगे की क्या पुष्कर में बर्मा जी मंदिर कॉरिडोर क्या बात है पुष्कर अजमेर में बर्मा मंदिर कॉरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग तीर्थराज लोहारगल नवलगढ़ में झुंझुनू में बरखंडी पर्वत तक रोपवे तथा 24 कोस परिक्रमा मार्ग कृष्ण गमन पथ ब्रिज 84 परिक्रमा डीग रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ पंचभद्रा बालोतरा तथा श्री महावीर जी मंदिर करौली में विकास कार्य करवाई जाएंगी। आगे दुलेश्वर महादेव गुड्डा मलानी बाड़मेर में मथुराधीश जी मंदिर कोटा में केशवराय मंदिर केशवराय पाटन बूंदी में अंबे माता मंदिर सिंदरू पाली में प्रेम सागर तालाब स्वई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा एवं कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर के ये प्रमुख मंदिर है। आगे जनजातीय आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12 कमलनाथ महादेव मंदिर जावर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर बरड़ा बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारक हेतु उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कालीबाई संग्रहालय का निर्माण उदयपुर में किया जाएगा ये ध्यान रखनी है आपको। आगे कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा भाई ये मैं पहले भी आपको एक क्लास में बता चुका हूं। वन और पर्यावरण में क्या कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है जिससे यह संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। यह विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं बल्कि जलवायु न्याय का विषय है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन ग्रीन बजट हरित राजस्थान के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट भी प्रस्तुत करने की मैं घोषणा करती हूं। एक ग्रीन बजट पेश होगा भाई ये ध्यान रखना आप। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने घोषणा की है कि मैं राज्य का ग्रीन बजट भी पेश करूंगी ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण के रूप के लिए होगा ग्रीन बजट जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण हरित राजस्थान के लिए होगा ग्रीन बजट पेड़ पौधे लगाने के लिए होगा ग्रीन बजट ठीक है ना। वनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए होगा ग्रीन बजट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसमें
देखो एक विशेष चीज, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत की थी। ये 5 जून 2024 से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस दिशा में वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम 5 जून 2024 से शुरू हुआ था। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इसकी शुरुआत करी थी। हरियालो राजस्थान प्रारंभ करने की घोषणा इन्होंने कर दी है भाई। हरियालो राजस्थान, हरियालो राजस्थान, नए पौधे लगाए जाएंगे, अच्छे अच्छे किस्मों के पौधे लगाए जाएंगे। देखो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य की राशि ये दे दी है भाई। आगे देखो भाई, देखो भाई राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी घना पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर एवं लेपर्ड के साथ साथ विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश की इस पहचान को और आगे ले जाने के लिए वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। ये कई पशु पक्षियों के लिए परियोजनाएं जो चल रही है, या कोई सेंचुरी चल रही है, या नेशनल पार्क चल रहा है, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज जो है उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित करी है, काफ़ी सारी है, ठीक है ना। प्रदूषण की रोकथाम के लिए देखो भाई, क्लीन कुकिंग के प्रोत्साहन तथा कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50% अनुदान पर 10,000 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आगे देखो, प्रदेश के कोने कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, साथ ही वंचित वर्ग को सशक्त करना जिससे कि वे अपने जीवन में खुशहाल बन सके, हमारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य है। रोम के प्रसिद्ध प्रशासक कानूनविद सिसरो ने अपनी पुस्तक डी लेजिप्स में लैटिन में उल्लेखित किया है कि ये भाई लैटिन में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है ना, ये हमें तो पता नहीं लैटिन में क्या लिखा है जिसको पता हो वो पढ़ेगा। अब लैटिन में, ठीक है ना, इस्टो लेक्स सुप्रीमा, हमें पता नहीं क्या मतलब है इसका, ठीक है ना, लेकिन पता हमें हिंदी के रूप में लगा है इसका कि क्या लिखा है। कोई हो सकता है इसको पढ़ता हो, कोई भाई ज्यादा लैटिन का जानकार हो, ठीक है ना। तो लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता एवं खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। लो अठे तो 3 शब्दा में लिख दियो और अठेंग और तो निकल गया, वो तो 5 लेना गो, तो वो कई हो सके थाने पढ़ के भी बता दे लैटिन का ज्ञाता है। आगे देखो, प्रदेशवासियों की ओर से अपने दायित्व का निर्वहन करते समय हमें आज सबसे अधिक विचार अपने युवाओं के भविष्य के लिए करना है। युवा विकास कल्याण कोष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो भी अपन देखा कि बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी और साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है, भविष्य का निर्माण हो सकता है। ये हमें कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। इस कारण युवाओं को अपनी और अधिक संबल प्रदान करने के लिए युवा के विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की, ठीक है ना, ये चीज विशेषता है जो हमें ध्यान में देनी है। ये देखो, बस युवाओं को और क्या चाहिए, 5 साल में 4 लाख भर्तियां कराने का संकल्प लिया है। संकल्प लिया है तो भर्तियां आएगी, संकल्प लिया है इन्होंने भैया, ठीक है ना, ये भर्तियां आके रहेगी।
युवाओं को रोजगार देने का कार्य हम करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। ये 1 लाख पदों पर यह भर्ती, अरे युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा कर दी है। नवीन नीति के माध्यम से 5 वर्ष में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए काम करेंगे। देखना, मैं सरकारी और निजी क्षेत्र में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगारों के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है। राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही ये कुछ प्रोग्राम इन्होंने चला दिए हैं। अब देखना, इसमें एक चीज और थी कि जो 4 लाख भर्तियां इन्होंने कहा है ना, उसमें से 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित इसी साल, इसी वर्ष में 2024 में ये भर्ती, ये बोल देखो, ये बोल इनके देखो, ये बोल इनके देखो, इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। भूल ना जाइयो, 1 लाख पदों पर भर्ती, 6 महीने मान के चलो, 6 महीनों में ये 1 लाख भर्ती, अरे भंडारा फुटेगा छोरो, तो चूक ना जाइयो तो यह भर्तियां हूं, 1 लाख भर्तियां हैं। ये चीज हमने देख दी बेटा सारी। ए तो भर्तियां वाली बात है कि आप कर दी। बाकी बजट आवे जगदी नहीं लगे जने, अब काल तो सारा छोरा बेरोजगार है जका हैं। अब पता नहीं धीरे धीरे कोई क्या होता है, छोरों में 1-2 दिन के लिए जोश रहेगा कि हाँ भाई अब काल का मटको फोड़ना है माने, 2 दिन बाद में जब भर्तियां आती जाएगी, क्या भर्ती आ जाए फिर तैयारी कर लगांगा, फॉर्म शुरू हो जाए तब तैयारी के लगेंगी, एग्जाम की डेट आ जाए तब तैयारी के लगेंगी। आज तक तो 3 महीना पड़े तैयारी कर लिया, ऐसे नहीं होता है बेटा। भर्ती की सुगबुगाहट जब आए तब तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी चीजें थी। 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे भाई, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन होगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये RIT स्थापित कर दी है, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर। बीकानेर को तो खूब ही दिया है भाई। ये देखो भाई, ये देखो भाई, गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर एवं उच्च तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु तो तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से महाविद्यालय खोले गए हैं। कुछ कृषि विद्यालय चूरू को मिल गया भाई, कुमेर को भी मिल गया, जमुआ, रामगढ़, जयपुर में भी कृषि विद्यालय खोले जाएंगे। महाविद्यालय UG से PG में क्रमोन्नयन हो गया इनका, विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोले गए हैं, ठीक है ना। IIT खोली गई है भाई, अनूपगढ़, खेतड़ी, भिवाड़ी, बालोतरा, नाथद्वारा, रतनगढ़, शाहपुरा। आ जाओ भाई। ITI नवीन ट्रेड में, बीकानेर में भी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन ब्रांच आ गई है भाई, बीकानेर वाले में कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारी होगी शायद, केमिकल, माइनिंग, इंजीनियरिंग ब्रांच खोलने के साथ ही महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में नए नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम भी पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में आ चुके हैं, ठीक है ना। एक स्कूल खोल दिया छोरो, हॉस्टल खोल लिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की रिपेयर सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं भाई। जर्जर भवन का आज का टूटेड़ा छात्रावास है वह भी नया बन जाएगा। एकलव्य आवासीय विद्यालय 77 करोड़ रुपया दे दिया है भाई,
कई कई जी छोटा छात्रावास का चाल रहा है नहीं बेटा, बाने भी बड़े लेवल पर वापिस शुरू कर दिया है भाई। खेल नीति 2024, ये नई नीतियां हैं, पर्यटन नीति 2024, खेल नीति 2024, औद्योगिक नीति 2024, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, चूकना नहीं है इनसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खेल नीति 2024 में आई है, ये बात आप ध्यान में रखना, यहां से बार बार कोई नहीं बताएगा आपको ये देखो प्रदेश में कोच एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये देखो प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लागू करने के लिए हर जिले में चरणबद्ध रूप से खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम, ध्यान में रखना, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम। आगे देखो, स्पोर्ट्स उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत सुविधाएं दी गई है छोरों को, इसमें बढ़ते चलो। खेल नीति के अंतर्गत पैरा एथलीट जो है ना बेटा, उनके लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं इसमें। कोई स्टेडियम वगैरह जगह थारा बन रहे नहीं, बाकी बातें हैं भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर प्रदेश में ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस गेम्स ओके करिए भाई करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किए जाने की घोषणा कर दी है 50 करोड़ रुपए की लागत से। राजस्थान युवा महोत्सव आयोजन होगा भैया, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा इस पर, राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड। भाई साहब और कुछ करो ना करो, ओ काम जरूर कर दो सरकार, थारू हाथ जोड़ के विनती है। आज के युवा नशे की लत में चपेट में बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनके लिए आप कोई अच्छी स्कीम लेकर के आओ। जो युवा नशा कर रहे हैं उनको कैसे नशे से दूर किया जाए, वो कोई साइकोलॉजी इफेक्ट है उन पे, या नशे की लत उनको जकड़ चुकी है, तो ये हो जैसे रहा है ना, इस लत को कमजोर करना, कम करना, नशा छुड़वाना। देखो बेड बनाना कोई इलाज नहीं है, जहां पे बन रहा है ना नशा उसको कम करवाना चाहिए। खुले तौर पे जो नशा बांटा जा रहा है पुलिस के नाक के नीचे से, उसको कम करवाया जाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्यम योजना, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। आगे डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां MAA योजना है ये। तो ये हॉस्पिटल जिसमें बेड बढ़ गए हैं, बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना कर दी है भाई, ठीक है ना। ये लेब वेब जो नई हॉस्पिटल वगैरह, उप जिला वगैरह हॉस्पिटल वगैरह बनवा दिए, सामुदायिक केंद्र लगवा दिए जहां जहां पे, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे नए हॉस्पिटल अस्पताल बने हैं, छोटे मोटे जो भी बने हैं ना, कोई नया अगर सिस्टम आया तो भी वो यहाँ पे है आपका, ठीक है। ये आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मेडिकल कंसल्टेंसी उपलब्ध करवाने के लिए समस्त स्वास्थ्य कार्ड रिकॉर्ड उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवा दी है। ये लो मेडिकल वालों 1500 चिकित्सक और 4000 नर्सिंग कर्मियों के पद आपके लिए आ चुके हैं।
ट्रॉमा सेंटर भी कई जगह स्थापित किए जाएंगे भाई साहब। अब इससे आगे की बात एक दूसरी क्लास हम और लेकर के आएंगे, तब उसमें अपने पूरे बजट की बात आपको मिलेगी। आज की इस बजट की बात में इतना ही, क्योंकि और बहुत बजट की बातें अभी अपने पड़ी हुई है। आगे की क्लास में बजट, पूरा बजट का निचोड़ आपको मिल जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मिलेगी, और जो लाइटली है उनको भी थोड़ा टच करवाते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, नई क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।